पेश करता हूँ खुसूसन मोहतरम पसरीचा साहब का, सरपरस्त मोहतरम जनाब सोहेल भाई लोखंडवाला का, जिन हजरात को आज यहाँ पर एजाज़ व अवार्ड से नवाजा गया, जनाब शकील अहमद शकील साहब, डॉक्टर अल्तमश साहब, जनाब चिंटू शेख साहब, जिन लोगों को भी यहाँ पर दादो तहसीन से नवाजा गया, वो उसके लिए मैं तमाम हाजरीन का भी शुक्रगुजार हूँ। और आपने इस खूबसूरत नज़ारों को बड़ी दिलजमई के साथ देखा भी और सुना भी। मैं तमाम की खिदमत में शुक्रिया अदा करता हूँ। आइए हज़रत, दोबारा हम मुशायरे की फ़ज़ा को हमवार करते हैं। बहुत खूबसूरत मुशायरा हमारा जारी व सारी है और बहुत खूबसूरत अंदाज में आप लोग इस मुशायरे को समाअत कर रहे हैं। अब ऐसी बावकार शख्सियात हमारे दरमियान में मौजूद हैं जिन्हें सुनकर, जिन्हें देखकर हम खुद महजूज होंगे और उनकी बावकार शायरी और अदब पर उनकी गिरफ्त को हम दादो तहसीन से नवाजेंगे, उनकी सिताइश व तहसीन करेंगे। दोस्तों, गज़ल का मामला चल रहा था। जनाब शब्बीर अहमद शाह साहब ने बहुत खूबसूरत गज़लें सुनाई और उसके बाद मेरे बिरादर अजीज़ जनाब अयाज गोरखपुरी ने बहुत खूबसूरत अंदाज में इस मुशायरे को जारी किया। दोस्तों, गज़ल का मामला हो तो गज़ल एक ऐसी सिन्फ़ सुकन है कि जिसने खुसरो की दहलीज से अपने सफ़र का आगाज़ किया था और यूँ गोया हुई थी कि ज़ियाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। वो गज़ल जब वली के दयार में पहुंची तो वली से यूं मुखातिब हुई कि जिक्र करना हर घड़ी उस यार का है वजीफ़ा मुझ दिले बीमार का। या वो गज़ल जब सिराज औरंगाबादी की आंखों में आंखें डालती है तो यूँ कहती है कि खबर तायूर इश्क सुन, न जुनू रहा न परी रही, न तो तू रहा न तो मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही। वो गज़ल का सफ़र जारी व सारी है। वो गज़ल दक्कन से निकलकर दोबारा शुमाल की जानिब सफ़र करती है और नाखुदाए सुकन मीर से उसका कलाम होती है कि देख तो दिल के जाँ से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। जनाब गालिब से जब ये गज़ल अटकेलियाँ करती है तो गाजिल कहते हैं कि हमसे खुल जाओ बवक्ते मैं परस्ती एक दिन, वरना हम छेड़ेंगे रखकर उसे मस्ती एक दिन। कर्ज की पीते थे मैं और ये समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। वो गज़ल मोमिन से वो शेर कहलवाती है कि गालिब अपना दीमान देने के लिए तैयार हो जाते हैं कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। वो गज़ल का सफ़र जारी व सारी है। मुख्तलिफ अंदाज में शुअरा से उसकी मुलाकातें जारी व सारी है। एक ऐसा ही खूबसूरत शायर जो गज़ल की जुल्फ़ों से अटकेलियाँ करना बखूबी जानता है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मोतबर शायर, बहुत एहतराम वाला शायर जनाब डॉक्टर अंजुम बाराबंकी, जो बाराबंकी की सरजमीन से उठकर सरजमीन भोपाल में अपने फ़न का जादू चढ़ाए हुए है। मैं उन्हीं के शेर से आपको उन्हें दावत सुखन देता हूँ कि हम सबको बताते रहते हैं ये बात पुरानी काम की है। हम सबको बताते रहते हैं ये बात पुरानी काम की है। दो चार घरों में चर्चे न हो तो फिर जवानी काम की है। जनाब अंजुम बाराबंकी से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाए। बहुत खूबसूरत शायरी का मालिक जनाब अंजुम बाराबंकी। बहुत शुक्रगुजार हूँ मोहतरम डॉक्टर शेख अलाउद्दीन साहब और डॉक्टर आरिफ भाई ने ये खूबसूरत सा तोहफ़ा, जो बहुत ही खूबसूरत तोहफ़ा है, दानिश परफ्यूम वालों ने मुझे भी और तमाम शोरा की नज़र किया है। आप दानिश परफ्यूम वालों के लिए एक बार तालियां बजा दिए। ये एक सुन्नत है जिसको इत्र का तोहफ़ा दिया जाना। मैं जनाब दानिश भाई इत्र वालों से का शुक्रगुजार हूँ। अंजुम भाई, हम सबको बताते रहते हैं ये बात पुरानी काम की है। दो चार घरों में चर्चे हों जब जाके जवानी काम की है। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी। मैं लाइफ केयर फाउंडेशन के सरबराह मदारुल मुहाम
जनाब मुशीर अंसारी भाई का बहुत मुतशक्किर हूँ कि उनके हुक्म पर हाजिर हुआ। बरदर अजीज़ डॉक्टर अलाउद्दीन साहब की मोहब्बतें सुबह से मुझे हासिल हैं। इन सब का शुक्रिया, आरिफ भाई का, नईम भाई का, सबका शुक्रगुजार हूँ। आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि इतनी तकरीरें बर्दाश्त कर लेते हैं, उसके बाद शायरी फिर सुनते हैं। बड़ा हौसला है आपको, अल्लाह आप सबको ऐसे ही जिंदा और ताबिंदा रखे। हमारे दोस्त हैं, एक सीनियर IAS अफसर यहाँ बैठे थे, सुहेल खान साहब, अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुँच रही हो तो दोबारा तशरीफ़ ले आएँ। सुहेल खान साहब, डॉक्टर फारूक जी, मैं इस तरफ देख रहा था, मेरी असल में दूर की नज़र कमज़ोर है। मैं तो ये समझ रहा था कि आपकी करीब की नज़र कमज़ोर है। ज़्यादा गुफ्तगू का आदमी हूँ नहीं। सर को शेर अर्ज़ करता हूँ, आप सबकी दुआएं चाहता हूँ। इरशाद मतलब अर्ज़ करता हूँ, एक नुस्खा है जो बुज़ुर्गों ने, सोहेल सर जैसे लोगों ने सिखाया है कि जो शेर आपकी समझ में आए उस पर आप यकीनन ज़्यादा दाद दें, जो ना समझ में आए उस पर ज़्यादा इसलिए दें कि आपकी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए वो शेर यकीनन अच्छा होगा। इसलिए मुशायरे के माहौल के पेश नज़र ये आपको ज़रूरी ज़रा से एक नुस्खा है जो बुज़ुर्गों ने सिखाया, सो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। मतलब अर्ज़ करता हूँ, और गज़ल का एजाज़ और एजाज़ ये है कि इसमें अगर किसी को बुरा भी कहा जाए तो गज़ल के दायरे में रहकर। एक आध शेर ऐसे आएंगे जिन अगर मुझे सियासत को या सियासी रहनुमाओं को बुरा कहना होगा तो आप गिरफ्त नहीं कर पाएंगे इंशाअल्लाह। कोशिश, एक आध लफ्ज़ है तो वो चूँकि गालियों में इस्तेमाल होने लगे हैं इसलिए गज़ल नहीं बन सकते, मगर कोशिश मैंने की है, आपको अच्छे लगेंगे। मतलब अर्ज़ करता हूँ, ये बेजा गुफ्तगू इसलिए की कि तकरीर का ज़रा सा सैर कम हो जाए। मतलब आपकी खिदमत में अर्ज़ है कि मोहब्बतों का समंदर सुखाना चाहती है। मोहब्बतों का समंदर, सुन के बताइएगा, मोहब्बतों का समंदर सुखाना चाहती है, हवा चराग नहीं दिल बुझाना चाहती। क्या बात है, मोहब्बतों का समंदर, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, सुखाना चाहती है, मोहब्बतों का समंदर सुखाना चाहती है, हवा चराग नहीं दिल बुझाना चाहती है। तुझे मरज है उदासी के गीत सुनने का, क्या बात है, मरज है उदासी के गीत सुनने का, ये जिंदगी तो अभी मुस्कुराना चाहा। तुझे मरज है, क्या बात है, क्या बात है, क्या कहने हैं, तुझे मरज है उदासी के गीत सुनने का, ये जिंदगी तो अभी, ये जिंदगी तो अभी मुस्कुराना चाहती है। हर एक लफ्ज में सीने का नूर ढाल के रख, हर एक लफ्ज में सीने का नूर ढाल के रख, कभी कभार तो कागज पे दिल निकाल के रख। क्या बात है, क्या बात, कभी कभार तो कागज पे दिल निकाल के रख, जो दोस्तों की मोहब्बत से जी नहीं भरता, जो दोस्तों की मोहब्बत से जी नहीं भरता, तो आस्तीन में दो चार सांप पाल के रख। क्या बात है, जो दोस्तों, क्या बात है, क्या बात है, जी नहीं भरता, तो आस्तीन में दो चार सांप पाल के रख। तुझे तो कितनी बहारें सलाम भेजेंगी, क्या बात है, क्या तुझे तो कितनी बहारें सलाम भेजेंगी, अभी ये फूल सा चेहरा जरा संभाल के रख। वाह 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 वाह, तुझे तो कितनी बहारें सलाम भेजेंगी, अभी ये फूल सा चेहरा, अभी ये फूल सा चेहरा जरा संभाल के रख। मतलब करता हूँ कि होश वालों को आजमाया कर, बड़ा खराब मतला है, आप बस सुन के दरगुजर कीजिएगा। होश वालों को आजमाया कर, होश वालों को आजमाया कर, बेपिए भी तो लड़खड़ाया कर। क्या बात है, होश वालों को आजमाया कर, बेपिए भी तो लड़खड़ाया कर, बेपिए भी तो लड़खड़ाया कर, ये तेरे हाथ है दुआ के लिए, ये तेरे हाथ आ रहा है, ये तेरे हाथ है दुआ के लिए, इनको कासा तो मत बनाया कर। क्या बात है, क्या बात है, ये तेरे हाथ है दुआ के लिए, ये तेरे हाथ दुआ के लिए, ये तेरे हाथ है दुआ के लिए, इनको कासा तो मत बनाया कर। सर बुलंदी की आरजू है तो फिर, सर बुलंदी की आरजू है तो फिर
उसकी चौखट पे सर झुकाया कर। क्या बात है। सर बुलंदी की आरजू है तो फिर उसकी चौखट पे सर बुलंदी की आरजू है तो फिर उसकी चौखट पे सर झुकाया कर। तुझको आसानियां नवाजेंगी, तुझको आसानियां नवाजेंगी, सबकी मुश्किल में काम आया कर। क्या बात है। तुझको आसानियां नवाजेंगी, सबकी मुश्किल में काम आया कर। मतलब अर्ज करता हूँ बतौर ख़ास, ये हमारे सुहेल साहब के तवस्सुस से किसी एक को सुनाना है, सो अर्ज करता हूँ। मतलब ये है कि जिसने छलनी किया है सीने को, जिसने छलनी किया है सीने को। सरकार तशरीफ रखे, कहाँ जा रहे हैं? ऐसी जरूरत है कि उसमें कोई किसी का बस नहीं है। अल्लाह इनको ये सेहत में और उम्र में बरकत दे। ये चले जाए तो मतलब ये है कि जिसने छलनी किया है सीने को, जिसने ये, अगर आपको लगे कि ये शेर आपको ठीक लगेगा तो आप तालियां जरूर। मैं मर्दों से वो काम कतई नहीं कराता हूँ जो मर्दों का नहीं है, मगर कभी कभी जरूरत होती है। ये शेर है कि साहब, जिसने छलनी किया है सीने को, जिसने छलनी किया है सीने को, दोस्त कहता था उस कमीने को। क्या बात है। जिसने क्या कहना है सीने को, जिसने छलनी किया है सीने को, दोस्त कहता था जिस कमीने को, प्यार से प्यार के खजीने को। प्यार से करता हूँ कि प्यार से प्यार के खजीने को सांस जख्मी किए है सीने को। क्या बात है। क्या सांस जख्मी किए है सीने को। मुझको पानी के नाम पर कब से, मुझको पानी के नाम पर कब से जहर मिलता है रोज पीने को। क्या बात है। क्या बात है। मुझको पानी के नाम पर कब से जहर मिलता है, मुझको पानी के नाम पर कब से जहर मिलता है रोज पीने को। ये शेर खुसूसियत से आप सबकी नज़र करता हूँ। अगर ये शेर नया है तो आपकी दुआएं चाहता हूँ। मुझको पानी के नाम पर कब से जहर मिलता है रोज पीने को। खुशबुएं अपना पीर कहती हैं, खुशबुएं अपना पीर कहती हैं। अगर दूसरा मिसरा लगे तो आपकी दाद आना चाहिए। क्या बात है। खुशबुएं अपना पीर कहती हैं मेरे सरकार के पसीने को। क्या बात है। क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुशबुएं अपना पीर कहती हैं। क्या बात है। खुशबुएं अपना पीर कहती हैं मेरे सरकार के पसीने को, मेरे सरकार के पसीने को। दो चार शेर और करता हूँ, इजाजत दें तो एक आध शेर तरन्नुम से करूँ, आपको अच्छा लगेगा। पूरी गजल पर ही आप तरन्नुम से एक शेर अर्ज करता हूँ। हर मुसीबत में दुआओं की रसद आएगी। हर मुसीबत में, हर मुसीबत में दुआओं की रसद आएगी। इन अंधेरों में उजालों की मदद आएगी। इन अंधेरों में। बहुत अच्छा मतलब कहा है साहब। अब ये शेर सुनिएगा। ये भी समझे कभी मगरूर तबीयत वाले, ये भी समझे कभी मगरूर तबीयत वाले, चार कांधों की नवाजिश से लहद आए। क्या
बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह। की नवाजिश से नवाजिश से याद आएगी। क्या कहने साहब, वाह पढ़िए। एक मतलब और दो शेर और। मजबूरियों ने घर से निकलने नहीं दिया। मजबूरियों ने घर मजबूरियों ने घर से निकलने नहीं दिया। मुझको मेरी जमीन ने चलने नहीं दिया। क्या बात है, क्या बात है। को मेरी जमीन ने गजल है साहब, वाह 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 वाह। चलने नहीं दिया। अब ये शेर सुनिएगा। सूरज को रोशनी से अदावत जरूर है। क्या खूब मिसरा है। सूरज को रोशनी से अदावत जरूर है। इसने किसी चराग को जलने नहीं दिया। किसी चराग जलने नहीं दिया। ने किसी चराग को। अब ये शेर बतौर खास तमाम शोरा इकराम की नजर करता हूँ। खुशबू कहाँ से आएगी लफ्जों के बाग में। खुशबू कहाँ से आएगी। खुशबू कहाँ से आएगी लफ्जों के बाग में। मौसम का कोई फूल गजल ने नहीं दिया। मौसम का कोई फूल गजल ने नहीं दिया। गजल ने नहीं दिया। मजबूरियों ने घर से। बहुत वाह 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 वाह। मोहतरम जनाब डॉक्टर अंजुम बाराबंकी साहब का शुक्रगुजार हूँ। बहुत खूबसूरत अंदाज में उन्होंने महफिल मुशायरा में अपना कलाम पेश किया और